अपने हनुमान से मोदी ने आखिर क्यों मुंह फेर लिया? उनको कान में कुछ कहे, क्या कहे ये कोई नहीं जानता। कि अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़े खड़े रहे चिराग पासवान, अब मोदी तो एको बार देखो नहीं किए। गलत सियासी संदेश चला गया एनडीए के बीच में। तो चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। भाजपा को भी 1 दर्जन से अधिक सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। मतलब सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें अब एकदम ये किनारे चले जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर कहीं से भी गठबंधन का इसमें धर्म का कहीं पालन नहीं था। तो सर सीटों पर असर पड़ेगा ना चिराग पासवान को? मतलब मन की मुराद जो है इनकी पूरी होगी कि नहीं होगी? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। भाव नहीं मिला भाव किसको? तो चिराग पासवान को। तो किसने नहीं दिया भाव? तो मोदी ने। कहां? तो सिवान में। आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, मोदी आए बिहार, सिवान में, जसौली, हाँ, आए गए सब बात हो गया, लेकिन बवंडर खड़ा हो गया है अब कि अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़े खड़े रहे चिराग पासवान, अब मोदी तो एको बार देखो नहीं किए, भावे नहीं दिए। तो सही में इस तरह की तस्वीर उभरी क्या? देखिए, ये तस्वीर तो वीडियो वायरल है, लोग साफ देख रहा है। मंच पर जब हो गया कार्यक्रम, जब मंच पर अभिवादन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री उठे और उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। उसके बाद बढ़ते गए, उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंच गए, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया उनके साथ। उनको कान में कुछ कहे, क्या कहे ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ उनको कहे जिससे उपेंद्र कुशवाहा गदगद हो गए। तो क्या कहे होंगे? तो अभी है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद विस्तार होने वाला, हो सकता है उनको कहे होंगे फिर आपको मंत्री बनाएंगे, ये नहीं कह सकते हैं। और क्या कहेंगे? या चुनाव में बेहतर कीजिए। इस दौरान चिराग पासवान टुकुर टुकुर देखते रहे। उनको लगा कि अब आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ भी प्रधानमंत्री मेरा अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, हाथ जोड़े रहे। प्रधानमंत्री ने अपना जो होता है औपचारिकता निभाई और आगे बढ़ गए, चले गए विजय सिन्हा के पास, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार से। उनके साथ जो होता है फिर सहज भाव में उनसे उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद चिराग पासवान इस दौरान भी उम्मीद बांधे रहे कि हमको पहले वाला भाव देंगे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री चले गए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पास। उसके बाद अपना फिर धीरे धीरे, लेकिन चिराग पासवान को वह भाव नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा कर रहे थे। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसका अब सियासी संदेश खोज रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया। तो चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं, मोदी जी का। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार सिवान में ऐसा सलूक क्यों किया, ऐसी जो बेपरवाही क्यों बरती, ऐसी उदासीनता क्यों दिखाई, इसको ढूंढा जा रहा है सियासत में कि आखिर ऐसे क्या बात हुई। नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा को तो भाव दिए, तो सब जानता है क्यों भाव दिए। कारण था कि विक्रमगंज में जो सभा हुई थी इसके पहले, सिवान से पहले, उसमें मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम ही लेना भूल गए थे। इसको लेकर यहाँ सियासत चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे थे, उनका भी मुंह फूला हुआ था, इसीलिए इस बार उनका नाम भी लिए और उनके साथ मिले भी, हाथ में मिलाए, कान में कुछ जो है संदेश भी दिए और चिराग पासवान देखते रह गए। स्वाभाविक है कि चिराग पासवान के प्रति प्रधानमंत्री की यह उदासीनता, जो मतलब कई कार्यक्रमों में जबकि ऐसा नहीं देखा जा रहा। चिराग पासवान जब भी प्रधानमंत्री के पास जाते अभिवादन करने, उनसे मिलते, प्रधानमंत्री पैर छूते तो गले लगा लेते थे। ऐसी कितनी तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, इसके पीठ ठोक देते थे चिराग का, कई दफे पीठ ठोक देते थे। इस बार एकदम भाव शून्य प्रधानमंत्री सिर्फ चले गए। चिराग पासवान खड़ा होकर मुस्कुराते रहे चुपचाप।
तो सर क्या लगता है कि अपने हनुमान से मोदी ने आखिर क्यों मुंह फेर लिया, क्या वजह? देखिए, चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में कर रहे थे और जिस तरह से उनकी पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर दिया ऐलान, चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और आरा में जो सभा हुई इसमें उसमें जो ऐलान कर दिया कि यह चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जो हुई जो गठबंधन धर्म से थोड़ा सा अलग हट के कर रहे थे। सिर्फ व्यक्तिगत लग रहा था कि पार्टी चिराग पासवान की पार्टी का यह व्यक्तिगत कार्यक्रम तो था ही, व्यक्तिगत तौर पर कहीं से भी गठबंधन का इसमें धर्म का कहीं पालन नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा, बाद में सुधारा कि 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत किया जाएगा, एनडीए के लिए तैयारी की जाएगी, और नीतीश कुमार जी को गार्जियन भी कहा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बात कही, और मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं खाली होने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का भी उन्होंने ऐलान किया। इससे कहीं न कहीं गलत सियासी संदेश चला गया एनडीए के बीच में चिराग पासवान। यही वजह है कि चिराग पासवान से नाराजगी साफ मंच पर इस बार प्रधानमंत्री की नाराजगी दिखाई। मतलब सर, चिराग की रणनीति जो है उल्टी हो गई। प्रेशर पॉलिटिक्स जो वो करना चाह रहे थे, जो खेल करना चाह रहे थे, वो एकदम दाव उल्टा पड़ गया उन पर। हाँ, उनका दाव अभी तक जो है लग रहा है कि अब उनका दाव उल्टा पड़ते जा रहा है। शुरू में तो लोग कयास लगा रहे थे कि ये इसके लिए भी उनको भाजपा की ओर से पीठ ठोका जा रहा है, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पीठ ठोकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रुख दिखाई पड़ा सिवान में, उससे स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं से चिराग पासवान जो है खुद सियासी खेला बिहार में करना चाहते हैं, जिससे भाजपा भी अलर्ट हो गई है। कहीं चिराग पासवान 2020 वाली गलती न दोहरा दे, और भाजपा को भी घाटा हुआ। चिराग पासवान अकेले 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ गए, तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही घाटा नहीं हुआ था, भाजपा को भी 1 दर्जन से अधिक सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार को तो 25-26 सीट पर घाटा हुआ ही। तो इस तरह का जो घाटा हुआ तो भाजपा भी सावधान हो गई। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जो है सिवान में नाराज थे और भाव नहीं दे रहे थे चिराग पासवान को। तो सर होगा क्या अब? चिराग, चूंकि दाव तो उल्टा पड़ गया चिराग का, तो चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। मतलब सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें अब एकदम ये किनारे चले जाएंगे। देखिए, मंच पर एक वाकया और हुआ उसी दिन, उसी मंच पर सिवान में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान बातचीत कर रहे थे। नीतीश जो दिखाई पड़ा उसमें चिराग पासवान ने इशारों में विधानसभा चुनाव लड़ने की और तैयारी की बातें कही नीतीश और नीतीश कुमार उनको समझाने के मूड में आ गए, समझा रहे थे। तो कुछ तलखी भी दिखाई पड़ी नीतीश कुमार की, समझाने ही की तो नसीहत दे रहे थे, समझा रहे थे एक गार्जियन के तौर पर विधानसभा चुनाव का क्या होगा। थोड़ी तलखी दिखाई पड़ी नीतीश कुमार की, तो दौड़े गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने बीच बचाव किया, मामले को सुलझा, शांत किया। तो सीटों का जो जिस तरह से है, जिस तरह से अड़े हुए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान, और पार्टी ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है ना, उससे एनडीए में तो जरूर कहीं न कहीं से नाराजगी है अंदर खाने। तो सर सीटों पर असर पड़ेगा ना चिराग पासवान को? मतलब मन की मुराद जो है इनकी पूरी होगी कि नहीं होगी? चिराग पासवान जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं वह अब नहीं लगती है कि पूरी हो पाएगी। मतलब मन माफिक चीजें नहीं रहे, माफिक चीजें नहीं मिल पाएंगी, और जो एनडीए की हिस्सेदारी बनेगी उनकी उतनी सीटें ही उनको मिलेगी। चिराग नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया उनको भाव नहीं देकर सिवान के मंच पर। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के साथ जो उनकी हुई नसीहत वाली बात पर जो गर्मा गर्मी हुई, वह भी संकेत दे रहा है कि एनडीए में जो चाह रहे हैं चिराग पासवान, उनकी वह मनमानी नहीं चल पाई। तो समझ गए ना कहां कैसे चिराग को भाव नहीं मिला। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।